IUCN के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम समझेंगे IUCN रेड लिस्ट के बारे में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। IUCN ने ये जो रेड लिस्ट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, ये किस लिए लेकर आए हैं? थ्रेटेंड स्पीसीज का एक डेटाबेस बनाने के लिए, ठीक है ना। और इसको लॉन्च किया था 1964 में। ओके, is the world most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species। दुनिया में बहुत सारे स्पीसीज हैं, ठीक है ना, उनका क्या स्टेटस है, क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, उसका एक डेटाबेस है, क्या? IUCN रेड लिस्ट। जब भी हम IUCN रेड लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो एक टर्म यूज किया जाता है, थ्रेटेंड, ठीक है ना। कहते हैं कि ये स्पीसीज थ्रेटेंड है। उसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्पीसीज है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये थ्रेटेंड है, ये या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी, या इंडेंजर्ड होगी, या फिर वल्नरेबल। यानी इन तीन कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेटेंड कैटेगरी। ओके, जो इस बुक में यानी जो रेड लिस्ट होती है IUCN की, इस बुक में जो पिंक कलर के पेजेस होते हैं वहां पर उन स्पीसीज की एंट्री की जाती है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, यानी कि लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है ना। सो पिंक पेजेस इन दिस पब्लिकेशन इंक्लूड द क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। आगे समझते हैं। ग्रीन पेजेस में वो होते हैं जो पहले तो थ्रेटेंड थे, ठीक है ना, यानी कि इस कैटेगरी में आते थे, लेकिन बाद में उनको कंजर्व करने का, संरक्षित करने का प्रयास किया गया और इस कैटेगरी से बाहर निकल चुके हैं। ओके, तो उन स्पीसीज की एंट्री होती है ग्रीन पेजेस में। सो ग्रीन पेजेस आर यूज्ड फॉर दोज स्पीसीज दैट वर फॉर्मली थ्रेटेंड बट हैव नाउ रिकवर्ड टू अ पॉइंट वेयर दे आर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। जैसे जैसे समय बीत रहा है कि जो नंबर ऑफ पिंक पेजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पिंक पेजेस का मतलब कि ये जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं ये बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है ना, जो मानवीय गतिविधियां होती हैं उनकी वजह से क्या हो रही हैं? ज़्यादा से ज़्यादा स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में बढ़ती जा रही हैं। इस वजह से इस लिस्ट में, या फिर कह सकते हैं इस बुक में, जो पिंक कलर के पेजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ये हैं पूरी की पूरी कैटेगरीज। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बता दें, सारी स्पीसीज यहां से लेकर यहां तक होती हैं, और इसमें से कुछ स्पीसीज हैं जिनको अभी इवेल्युएट किया ही नहीं गया है, उनके बारे में कोई डेटा कहते हैं गैदर करने का प्रयास ही नहीं किया गया है, उनको बोलेंगे नॉट इवेल्युएटेड। इसके बाद बात आती है यहां से लेकर इस तरफ जितने भी आती हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जिनको डेटा गैदर करने का, डेटा इकट्ठा करने का जो प्रयास तो किया गया लेकिन मिल नहीं पाया, पूरा डेटा भी है नहीं है, तो उनको बोलेंगे डेटा डिफिशिएंट। अब यहां पर आते हैं जिनका डेटा मिल चुका है, उनमें अलग अलग एक कैटेगरी हैं। यहां से लेकर जब इधर की ओर बढ़ोगे ना तो यहां पर देख रहे हो इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है ना, यानी विलुप्त होने का खतरा। इस सब जैसे जैसे बढ़ते जाओ बढ़ता जाएगा। लीस्ट कंसर्न में कोई दिक्कत नहीं है, इनकी हेल्दी पॉपुलेशन है, यानी कि लोवेस्ट रिस्क। नियर थ्रेटेंड में क्या होगा कि ये नियर फ्यूचर में खतरे में आ सकती हैं। वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये कैसी हैं? थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, ठीक है ना। इन पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, ये विलुप्त हो सकते हैं आगे चलकर, और ये लगभग विलुप्त होने की कगार पर हैं, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड क्या होता है कि जंगल में, यानी जो स्पीसीज का जो नेचुरल हैबिटेट होता है, प्राकृतिक आवास होता है, वहाँ खत्म हो चुकी हैं। लेकिन कैप्टिविटी में, यानी कि ह्यूमन की देख रेख में इनके कुछ इंडिविजुअल, कुछ जीव अगर किसी स्पीसीज के जिंदा हैं तो उनको बोलेंगे एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट बोलेंगे जो खत्म ही हो चुके हैं इस पृथ्वी से। ओके, तो समझ लेते हैं एक एक लाइन क्या लिखा हुआ है इनके बारे में। एक्सटिंक्ट बोले तो कोई इंडिविजुअल नहीं बचा। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बोले तो कि सिर्फ ये कैप्टिविटी में जिंदा है, ठीक है ना। इंसानों ने, वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इनको बचा के रखा है किसी स्पीसीज के कुछ जीवों को, तो उनको बोलेंगे जंगल से तो खत्म हो चुके हैं लेकिन अभी भी कैप्टिविटी में जिंदा है, ठीक है ना। यानी कि अपने जो नेचुरल पॉपुलेशन जहां पाई जाती थी वहां ये नहीं पाए जाते। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में वो स्पीसीज आती हैं जो बहुत ही, इन पर खतरा मंडरा रहा है विलुप्त होने का। एक्सट्रीमली हाई रिस्क, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ बार बार रिस्क को, रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ठीक है ना, यानी कि जल्द ही ये हो सकता है जंगलों से विलुप्त हो जाए। कुछ क्राइटेरिया हैं कि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, ठीक है ना, यानी पिछले 10 सालों में 90% पॉपुलेशन इनकी खत्म हो चुकी है। पॉपुलेशन साइज की बात करें कि लगभग ये मान सकते हैं कि जो मैच्योर इंडिविजुअल हैं किसी भी स्पीसीज के, वो कितने बचे हैं? 50 बचे हैं। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं,
लेकिन यहाँ पर ये जो 50 का डेटा है, ये नंबर है, ये एकदम स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना, ये कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होती है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन उसकी जनसंख्या 150 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये नंबर आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना समझ लो पॉपुलेशन साइज बहुत कम हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी लगाई जा रही है कि हो सकता है आगे 10 सालों में जो बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, उनके 50% वो भी जा सकते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिनको हम बोल सकते हैं कि वो स्पीसीज कैसी है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। आगे समझते हैं इंडेंजर्ड क्या होती हैं फिर, जो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, ठीक है ना, कि ये जो इंडेंजर्ड हैं अगर इनको नहीं कंसिडर किया गया तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड में पहुंच जाएंगी और यानी कि वो फिर विलुप्त हो जाएंगी। वल्नरेबल क्या होती है, हाई रिस्क ऑफ इंडेंजरमेंट इन द वाइल्ड, इन पर खतरा मंडरा रहा है। नियर थ्रेटेंड क्या होती है कि अभी तो नहीं है लेकिन बनने वाली हैं, ये थ्रेटेंड की कैटेगरी में आ जाएंगी, ठीक है ना। लाइकली टू बिकम इंडेंजर्ड इन नियर फ्यूचर, यानी कि इंडेंजर बोले तो अभी है यहाँ पर, अगर इनको अब ध्यान नहीं दिया गया तो इस कैटेगरी में, थ्रेटेंड कैटेगरी में आ जाएंगी। आगे बात करते हैं लीस्ट कंसर्न की बात करें तो यहाँ पर आती हैं लीस्ट कंसर्न, इनमें कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्क नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो यानी कि ये हेल्दी पॉपुलेशन है इनकी। डेटा डिफिशिएंट, आपको बता दिया कि इनके बारे में अभी पूरा का पूरा डेटा सामने नहीं आया है तो कुछ कह नहीं सकते हैं। नॉट इवेल्युएटेड मीन्स अभी एक इन जो रेड लिस्ट की जो कहते हैं ना पब्लिकेशन है, इसके इन्होंने अब इसको इवेल्युएट ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, कोशिश ही नहीं की है इनका भी डेटा कलेक्ट करने की। तो ये है IUCN के रेड लिस्ट की जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्रीन पेजेस क्या होते हैं, ठीक है ना, पिंक पेजेस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह।